नमस्कार स्टूडेंट्स आज हम लोग अपनी इस क्लास पर 1 डिग्री 2 डिग्री तथा 3 डिग्री के एमीनों में याद रखिएगा ये एलिफेटिक एमीन की बात हो रही है, ठीक है ना। तो 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एमीनों का परीक्षण टेस्टिंग कैसे की जाती है। तो सबसे पहले मैं प्राथमिक एमीन के लिए आपको टेस्टिंग बताता हूं, ठीक है। प्राथमिक एमीन, तो बच्चों प्राथमिक एमीन का परीक्षण करने के लिए हम लोग आइसोसाइनाइड परीक्षण एक शब्द इस्तेमाल करते हैं, आइसोसाइनाइड परीक्षण। उसी के अंतर्गत प्राथमिक एमीनों का परीक्षण किया जाता है। इनमें क्या होता है बच्चों, जो भी प्राथमिक एमीनें होती हैं उन प्राथमिक एमीनों को जब हम क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड यानी क्षारीय माध्यम इनके साथ जब रासायनिक अभिक्रिया कराते हैं तो हमको एल्किल आइसोसाइनाइड प्राप्त होता है, ठीक है, जो कि बहुत अरुचिकर दुर्गंध वाला होता है। तो उस दुर्गंध से पहचान जाते हैं कि ये बच्चों कौन सा एमीन है, प्राथमिक एमीन है। तो प्राथमिक एमीन के लिए हम कौन सा टॉपिक देखेंगे, सबसे पहले जो सीखेंगे वो है आइसोसाइनाइड परीक्षण। आइसोसाइनाइड परीक्षण जिसे हम कार्बिल एमीन अभिक्रिया भी बोलते हैं। इसके अंतर्गत क्या होता है, इसके अंतर्गत 1 डिग्री का जो एमीन होगा, ठीक है, ये RNH2, ये जो 1 डिग्री का एमीन है इसके साथ हम लोग बच्चों क्लोरोफॉर्म का रिएक्शन कराएंगे। बच्चों ये रिएक्शन को कार्बिल एमीन अभिक्रिया को मैंने पीछे की क्लास में अच्छे से समझाया है, मैकेनिज्म दिया है, क्रिया विधि बताई है। तो मैं यहाँ पर इसको जल्दी ही बता दूंगा, टाइम नहीं लूंगा ताकि वीडियो लंबी ना हो। क्रिया विधि सीखना है तो आप मेरी पीछे की वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। तो ये और साथ ही साथ KOH। तो यहाँ पर क्या होता है बच्चों, यहाँ पर 3 होगा तो हमारे पास क्या बनता है RNC, ठीक है, और क्या बनता है हमारे पास 3H2O और बनता है 3KCl, इतना आइटम बनता है। तो हम क्या देखते हैं प्राथमिक एमीन पर, जब प्राथमिक एमीन की अभिक्रिया क्लोरोफॉर्म तथा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ कराते हैं तो हमको एक अति दुर्गंध वाला अरुचिकर पदार्थ मिलता है जिसे हम एल्किल आइसोसाइनाइड कहते हैं। तो ये बच्चों प्राथमिक एमीन का परीक्षण हो गया। अब बच्चों द्वितीयक एमीन का परीक्षण देखिए कैसे करते हैं, ठीक है। तो बच्चों अब हम लोग द्वितीयक एमीन का परीक्षण देखेंगे। बच्चों द्वितीयक एमीन का जो परीक्षण है ये बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये जो द्वितीयक एमीन का टेस्टिंग है, ये जो परीक्षण है, ये एक और नाम से पूछता है, उसको बोलते हैं लीबरमान परीक्षण, ठीक है। तो लीबरमान परीक्षण जो है वो बोर्ड एग्जाम में पूछा करता है, ठीक है ना। तो वो द्वितीयक एमीन के टेस्टिंग के अंदर ही है। वो कैसे होता है वो देखिए बच्चों। सबसे पहले आप द्वितीयक एमीन ले लीजिए, मैंने लिया R2NH, ये द्वितीयक एमीन है। इस द्वितीयक एमीन के साथ आपको नाइट्रस अम्ल, नाइट्रिक नहीं बच्चों, नाइट्रस HNO2 नाइट्रस अम्ल के साथ जब आप क्रिया करते हैं बच्चों तो आपका जल का एक अणु मुक्त होता है, 2 H ये और 1 ऑक्सीजन निकलता है तो बनाता है जल का अणु। अब क्या बच रहा है हमारे पास, R2, एक बच रहा है N, ये जा चुका है, ये जा चुका है, N बाकी है, ठीक है। तो एक NO, एक O गया है, एक O और बचा, ठीक है। इसको नाइट्रोसो, एक मिनट, इसको तो इसको बच्चों नाइट्रोसोएमीन कहते हैं। क्या बोलते हैं, नाइट्रोसोएमीन। बच्चों ये जो नाइट्रोसोएमीन मिलता है ना, ये तेल जैसा होता है, पीले रंग का होता है, ठीक है, तेल जैसा होता है और पीले रंग का होता है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। ये जो नाइट्रोसोएमीन मिला है यानी R2NO, इस नाइट्रोसोएमीन पर बच्चों यदि हम लोग फिनॉल की C6H5OH फिनॉल की तथा सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की, किसकी, सांद्र सल्फ्यूरिक अम्ल की कुछ बूंदे यदि मिलाएं और मिलाने के बाद बच्चों जब इसे हम गर्म करेंगे तो हमको जो विलयन प्राप्त होगा ना वो हरे रंग का होगा, ठीक है। अब इस हरे रंग के विलयन को, ठीक है, इस हरे रंग के विलयन को यदि हम, इस हरे रंग के विलयन पर यदि हम NaOH सोडियम हाइड्रोक्साइड का जलीय
या जलीय सोडियम हाइड्रोक्साइड या जल में सोडियम हाइड्रोक्साइड को घोलकर जब हम NaOH की कुछ मात्रा मिलाते हैं बच्चों, तो अब इसका जो रंग है ना वो गहरा नीला हो जाता है, गहरा नीला हो जाता है। ठीक है, इसी परीक्षण को लीबरमान परीक्षण कहते हैं। बच्चों हम लोग तृतीयक एमीन देखेंगे। तो बच्चों तृतीयक एमीन के अंतर्गत कैसे परीक्षण करेंगे? बच्चों जो तृतीयक एमीन में यानी R3N, इस तृतीयक एमीन को यदि आप ठंडे नाइट्रस अम्ल पर मिलाएं, नाइट्रस, नाइट्रिक नहीं, ठंडा नाइट्रस अम्ल यानी HNO2 पर मिलाएं, तो बच्चों आपको क्या प्राप्त होगा? आपको नाइट्राइट के लवण प्राप्त होते हैं। ठीक है, नाइट्राइट के लवण प्राप्त होते हैं। ये तृतीयक एमीन का परीक्षण था। ठीक है बच्चों, तो ये एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले प्राथमिक एमीन जो कि कार्बिल एमीन अभिक्रिया, उस पर आपको देखने को मिलता है आइसोसाइनेट। दूसरा और इंपॉर्टेंट लीबरमान एक्सपेरिमेंट। ठीक है ना, और तृतीयक एमीन कुछ खास नहीं है, ना ही कुछ खास पूछता है, फिर भी मैंने आपको बता दिया है। इसी के साथ बच्चों ये क्लास समाप्त होती है। धन्यवाद।